देखो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्लास सी वाला सबनेटिंग, ये ख़त्म है। ठीक है। उसके बाद क्लास बी जो है, क्लास बी में दो नेटवर्क पार्ट होता है और दो होस्ट पार्ट होता है कि नहीं। तो इनमें से ये जो थर्ड वाला ऑक्टेट है, 3 नंबर वाला, इसमें जब सबनेटिंग होता है, जब उसका CIDR रेंज कितना होता है, 17 से लेके 24 तक जा सकता है। ठीक है। यहाँ तक कैसे सबनेटिंग होता है वो हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में। आज हमें करना है इसमें, ये फोर्ड वाला ऑक्टेट में। अभी देखो, ये फोर्ड वाला ऑक्टेट जो है, यहाँ अगर हम सबनेटिंग करते हैं, दैट मीन्स CIDR कितना होगा। देखो, फर्स्ट वाला ऑक्टेट में 8 बीट ऑफ है। ठीक है। सेकेंड में कितना होगा, 8 ऑफ होगा। थर्ड जो है, इसमें भी 8 बीट ऑफ होगा। उसके बाद जाके फोर्ड वाला जो ऑक्टेट है, इसमें एक भी था ऑफ होगा, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा, है कि नहीं। दैट मीन्स 8 8 8, उसके बाद 1, दैट मीन्स कितना होगा, 25 से शुरू होगा, 25। से स्टार्ट होगा, हाँ। हाँ, 25। फिर मान लो इसमें 2 बीट ऑफ हो गया, दैट मीन्स इसमें 26 होगा। 3 बीट ऑफ हो गया तो कितना होगा, 27। और हमें पता है हाईएस्ट CIDR कितना होता है, 30। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 30 तक जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? तो आज हमें करना है क्लास बी में सबनेटिंग करना है, जो कि फोर्ड ऑक्टेट पे होगा, फोर्ड ऑक्टेट। और अगर फोर्ड ऑक्टेट पे सबनेटिंग किया, इन दैट केस CIDR रेंज विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 25 एंड इट कैन गो अप टू 30। 30 तक वो जा सकता है, क्योंकि 30 के ऊपर तो नॉर्मली जाता नहीं है, 31 32 यूज़ नहीं होता है। ठीक है। तो ये देखो, कहीं ना कहीं क्लास सी जो होता है, क्लास सी में क्या होता है, क्लास सी में भी बाय डिफ़ॉल्ट 24 बिट ऑफ होता है। उसके बाद अगर एक बीट ऑफ हो गया तो क्लास सी में भी 25 से शुरू होता है। उसके बाद 2 बीट ऑफ हो गया तो 26 होगा। ऐसे करके क्लास सी में भी कितना होगा, यहाँ 6 बीट ऑफ हो गया तो यहाँ होगा 30। तो कहीं ना कहीं देखो, ये वाला जो है ऑक्टेट का सबनेटिंग जो होगा क्लास बी का फोर्ड वाला, ये कहीं ना कहीं देखो सी जैसा ही हो रहा है देखने में, है कि नहीं। सी में भी 25 से लेके 30 तक जाता है, और क्लास बी का फोर्ड ऑक्टेट जो होगा वहाँ भी 25 से लेके 30 तक जाता है। दैट मीन्स क्या होगा, तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि क्लास बी का कोई ना कोई चीज़ ऐसा होगा जो कि डायरेक्टली क्लास सी जैसा होगा। क्लास सी में हम लोग जैसे लिखते थे ना, उसी टाइप का होगा इसमें भी, क्योंकि इसका CIDR रेंज सेम हो रहा है। ठीक है। बुझी वैसा? अमन, समझ में आया? मिथिलेश, राजकुमार, जी सर। अमन, ठीक है, सानुआर, बुझी वैसा, अब्दुल। तो अभी देखो, अभी मैं एक साथ दो दो एड्रेस, क्लास बी फोर्ड वाला दो एड्रेस लूँगा, एक ही साथ दोनों को मैं करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है। तो क्लास बी आज होगा, क्लास बी वाला सबनेटिंग। क्लास बी कहाँ होगा, एट फोर्ड ऑक्टेट। 4 नंबर ऑक्टेट पे करना है हमें, 4 ऑक्टेट। ठीक है। तो 4 ऑक्टेट होने से CIDR कितना होता है, CIDR होता है तुम्हारा 25 से शुरू होकर चलिए सर। 30 तक जाएगा। ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल, सपोज 172.16.0.0/25, ये वाला एक ही साथ साथ और एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ, क्लास बी का ही। तो दो एड्रेस करने से तुम्हारा क्लियर होगा जल्दी। मान लो 172 डॉट, यहाँ मैंने डाल दिया 1.0.0/26, ये दोनों एक साथ करना है। ठीक है। तो पहले 25 वाला कर लेता हूँ। तो 25 में क्या होगा, पहले मुझे निकालना है सबनेट मार्क्स। ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्टेट इज नेटवर्क पार्ट, होस्ट पार्ट एंड होस्ट पार्ट। कितना बीट ऑफ है, CIDR 25, दैट मीन्स 25 बीट जो है वो ऑफ है। ये तो पता है तुम्हें, है कि नहीं। तो कैसे होगा, नेटवर्क पार्ट जो है इसमें तुम्हारा 8 बीट ऑफ है। सेकेंड वाला नेटवर्क पार्ट, इसमें भी तुम्हारा 8 बीट ऑफ है। थर्ड वाला होस्ट पार्ट है, बात इसमें क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बीट इसमें ऑफ है। उसके बाद जाके फोर्ड वाला जो ऑक्टेट होगा उसमें क्या होगा, एक बीट ऑफ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा करने से तब जाके कितना होगा, 25 होगा, जो कि ऑफ रहेगा, है कि नहीं। ठीक है। अभी इसको कन्वर्ट करो, 8 ऑफ से तुम्हें कितना मिलेगा, 255। अगेन 8 ठीक ऑफ, 255। ठीक है, हाँ। यहाँ से भी कितना आएगा, 255 आएगा। और लास्ट वाला जो ऑक्टेट होगा यहाँ से आएगा तुम्हारा 128। तो ये हो गया तुम्हारा सबनेट मार्क्स। ठीक है। SM हो गया सबनेट मार्क्स। समझ में आया? अभी मुझे निकालना है 2 टू दी पावर एक्स। तो 2 टू दी पावर एक्स कितना होगा, नंबर ऑफ अप बीट एट द होस्ट पार्ट। तो एक्स कितना होगा,
9। 9 होगा, यस, क्योंकि होस्ट पर दो है, थर्ड वाला भी होस्ट है, फोर्थ वाला भी होस्ट है, तो थर्ड में कितना हो गया देखो, 8 बीट ऑफ हो गया, तो ये भी एक्स के अंदर आएगा। और फोर्थ वाला जो ऑक्टेट है इसमें एक बीट ऑफ है, दैट मीन्स 8 प्लस 1 कितना होगा, 9 होगा एक्स। तो 2 to the power 9 कितना होगा, 512 होगा 2 to the power 9। ठीक है। अभी मुझे चाहिए 2 to the power y-2, मतलब नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। तो y कितना होगा, 7, देयर आर ओनली 7 ऑफ बिट्स है ना, तो 7 - 2, तो 2 to the power 7 का मतलब कितना होता है, 128 - 2, दैट मीन्स 126 होस्ट मिलेगा पर सबनेट। ठीक है। उसके बाद हमें बेस सबनेट चाहिए, बेस। तो बेस कितना होगा, 256 से तुम्हें माइनस करना है कौन सा वाला, ये लास्ट वाला ऑक्टेट में जो नंबर है 128। ठीक है। तो 128 माइनस करो, कितना आएगा, 128 ही आएगा। अगर 128 आया दैट मीन्स सबनेट क्या क्या होगा इसमें देखो, सबनेट। तो पहला वाला सबनेट क्या होगा, फर्स्ट 1 × 128 है कि नहीं, दैट मीन्स 128 ही होगा। सेकेंड वाला सबनेट कितना होगा, 2 × 128, दैट मीन्स 256। ठीक है। और हम 256 जो है इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो कितना लेना होगा, इन प्लेस ऑफ दिस 0 0। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो यही वाला चीज़ अगर मेरा सेकेंड वाला एड्रेस है इसमें अगर मैं करता हूँ तो कितना होगा देखो, 26 है, दैट मीन्स पहला वाला ऑक्टेट इसमें भी 8 बीट ऑफ है, दैट मीन्स 255 आएगा। सेकेंड वाला ऑक्टेट इसमें भी 8 बीट ऑफ है, 255 आएगा। थर्ड वाला ऑक्टेट इसमें भी 8 बीट ऑफ है, 255 होगा। और इसमें कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 192। तो ये होगा सबनेट मार्क, समझ में आया ना, आया समझ में। ठीक यस है। सर। जी सर। टू टू दी पर एक्स, अभी एक्स कितना होगा इसमें, एक्स थर्ड वाला ऑक्टेट होस्ट पार्ट है, फोर्थ वाला भी होस्ट पार्ट है, 10 होगा है कि नहीं। थर्ड वाला में 8 बीट ऑफ है और फोर्थ में कितना है, 2 बीट ऑफ है, तो 8 + 2 कितना होगा, 10। तो 2/10 का मतलब होगा 1024 सबनेट्स। ठीक है। देन 2 to the power y-2 जो है उसमें क्या आएगा, y होगा ओनली 6 टू है टू कि पर नहीं, 6। 6 - 2 2 to the power 6 का मतलब 64 होता है, -2 करने से 62 होगा। ठीक है। उसके बाद बेस सबनेट जो है इसमें क्या आएगा, 256 माइनस ये वाला 192 जो है इसको माइनस कर दो, 192 दैट मीन्स कितना होगा, 64। तो স্যার अगर এইটোতো আমি বিট আপ কেইটা মাইনাছ কৰিছিলো হোষ্ট পাৰ্টৰ পৰা, তো হোষ্ট পাৰ্টতো 255 থাকে नहीं तो তোমাৰ আপ আছে। তুমি সেইটো হটস্পটৰ বিট মাইনাছ কৰিবা য'ত জিৰ' আছে, কাৰণ তুমি ফ'ৰ্ডত কৰি আছা ন এতিয়া, बुझा। हाँ। हाँ, तो एट वस्तु तो थर्ड तो आप ही हो गया, थर्ड वाला तो आप हो गया ना, तो उसका 255 नहीं, तुमने फोर्थ पे सबनेटिंग किया जहाँ जीरो भी है, बीट आप किया, लेकिन जहाँ जीरो भी है वो वाला नंबर तुम्हें माइनस करना होगा। ठीक है। क्योंकि तुम फोर्थ ऑक्टेट पे सबनेटिंग कर रहे हो। ठीक है ना। उसके बाद सबनेट जो होगा, सबनेट सबनेट जो होगा, सबनेट्स तो पहला सबनेट क्या होगा, फर्स्ट 1 × बेस सबनेट 64, दैट मीन्स 64 होगा। ठीक है। सेकेंड वाला कितना होगा, 2 × 64 करो, दैट मीन्स 128। थर्ड वाला सबनेट होगा 3 × 64, दैट मीन्स 192। एंड फोर्थ वाला जो सबनेट होगा 4 × 64 कर दो, होगा 256, जो कि तुम नहीं ले सकते, तो कितना होगा, 0। आया समझ में, आया ना समझ में दोनों चीज़। यस सर। जी सर। अभी देखो, अभी मैं पहला वाला पे आता हूँ। अभी इसमें देखो तुम क्या हो रहा है, देखो इसमें इसमें बोल रहा है कि तुम्हें सबनेट जो है, दो सबनेट मिला, देखो फर्स्ट सबनेट कितना है, 128 है। ठीक है। और सेकेंड वाला सबनेट कितना हो गया, 0। दैट मीन्स तुम्हें यहाँ दो सबनेट मिल रहा है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है देखो, 2 to the power x = 512 है कि नहीं। अभी तक क्लास सी का सबनेटिंग किया, क्लास बी थर्ड में किया, तो वहाँ अगर हमें 2 to the power x, मान लो यहाँ पे 4 मिलता था, तो यहाँ सबनेट भी हमें 4 ही आता था। अगर 2 to the power x 8 होता तो सबनेट भी 8 ही मिलता था, लेकिन अभी देखो ये नहीं हो रहा है। ठीक है। समझ में आया। दैट मीन्स अभी ऐसा हो रहा है तुम्हारा, दैट मीन्स 2 to the power x इज इक्वल टू कितना आया, 512 आया, but have we have got ओनली 2 सबनेट, लेकिन हमें सिर्फ 2 सबनेट मिला है, 2 सबनेट्स। 2 सबनेट्स क्या क्या मिला है, एक होता है तुम्हारा 0 और एक हो गया 128। आया समझ में। ठीक है। सिमिलरली इस केस में देखो, सेकेंड वाला केस जो है इसमें भी देखो, 64 128 192 0, मतलब सबनेट तुम्हारा 0 है,
64 है, 128 है एंड 192 है। दैट मीन्स इसमें क्या आ रहा है, 4 सबनेट्स। तुम्हें 4 सबनेट मिल रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन बात तुम देखो 2 टू दी पावर एक्स कितना है, 2 टू दी पावर एक्स इक्वल टू 1024। समझ में आया? ये देखो 1024 है। समझ में आया ना डिफरेंस? ठीक है, मोटिवेशन है कि नहीं कामाख्या, अमन, पाइसे मिथिलेश बोला हाँ। तो अभी देखो ये अभी क्या करना होगा, क्योंकि सबनेट 2 टू दी पावर एक्स जितना है उतना तो हमें चाहिए, लेकिन जो सबनेट निकालने का जो तरीका होता है उसमें से अगर मैं जाता हूँ तो इसमें सिर्फ 4 सबनेट मिलेगा और पहला वाला जो है सिर्फ 2 सबनेट मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इस केस में मतलब याद रखना क्लास बी का जो 4 ऑक्टेट वाला कॉन्सेप्ट होगा इसमें ही ऐसा होगा, ठीक है। 2 टू दी पावर एक्स जो होगा एक ह्यूज नंबर होगा, लेकिन सबनेट होगा कम। जब तुम सबनेट निकालोगे क्योंकि सबनेट तो 256 के ऊपर तुम जा ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ऐसा हो रहा है। तो अभी इस केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा जो फर्स्ट तुम्हें क्या करना होगा, फर्स्ट क्रिएट, तुम्हें क्रिएट करना होगा 512 सबनेट्स। तुम्हें पहले 512 सबनेट क्रिएट करना होगा, कहाँ से, फ्रॉम 0 एंड 128, 0 एंड 128 से क्रिएट करना होगा ना। एंड आफ्टर देन एड्रेसिंग, उसके बाद जाके तुम्हें एड्रेसिंग करना है। तो पहले क्या करना है, तुम्हें सबनेट क्रिएट करना होगा, ठीक है। ये जो 2 सबनेट मुझे मिला 0 एंड 128, इसमें से पहले मुझे 512 जो है, 512 जो है इतना सबनेट मुझे क्रिएट करना होगा, उसके बाद जाके तुम्हें एड्रेसिंग करना है। सेम थिंग जो सेकेंड वाला है इसमें क्या होगा, इसमें भी वही कहानी है। तुम्हें क्रिएट करना होगा पहले 1024 सबनेट्स, इतना तुम्हें क्रिएट करना है, कहाँ से, फ्रॉम वही 4 सबनेट 0, 64, 128 एंड 192। उस पहले तुम्हें क्रिएट करना है और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, एड्रेसिंग होगा। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? तो ये नई चीज़ है इस एग्जाम्पल में। तो अभी देखो 512 सबनेट जो मैंने इसमें लिखा क्रिएट करना है, तो हाउ टू क्रिएट, तुम्हें क्रिएट कैसे करना होगा। तो अभी हमें वो सीखना है कि सबनेट हमें क्रिएट करना होगा कैसे। आया ना समझ में यहाँ तक? बोलो मिथिलेश, राजकुमार, जानवर, कामाख्या, अब्दुल और जी कौन सर। कौन हो, बुझी यस सर। हाँ। तो अभी क्या, প্ৰত্যেক চাবনেটতে 512 থাকিব ছাৰ। हाँ हाँ, দুইটা সাবনেট মিলাই পিনি 512 হ'ব মানে প্ৰত্যেকটো সাবনেটতে 512 কে থাকিব। दुईटा मिलाया होगा, दोनों को मिला के मतलब 0 और 128, इन दोनों में से मुझे टोटल 512 सबनेट क्रिएट करना होगा, ठीक है ना, दोनों को मिला के। तो ये मतलब तुम्हें ऐसा मानना है कि 0 एंड 128 जो है ये जो होगा ये पेरेंट सबनेट है, ठीक है, बाप यही है। इस बाप से हमें क्या करना है, 512 जो है ये हमें चाइल्ड निकालना है, चाइल्ड सबनेट, ठीक है, ये चाइल्ड होगा, ठीक है। तो बाप वही है 0 एंड 128, तो वहाँ से यही 2 सबनेट होगा जिससे हमें 512 चाइल्ड सबनेट क्रिएट करना होगा। तो कैसे क्रिएट करेंगे अभी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो इसमें मैं लिखता हूँ हाउ टू क्रिएट, तुम्हें क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। अभी देखो क्रिएट करने के लिए पहले हमें थोड़ा सा देखो, मेरा पेरेंट राउट इसमें क्या था, 172.16.0.0/25 था, है कि नहीं। तो वो मैं एक बार लिख लेता हूँ इसमें। देखो इसमें है 172.16.0.0/25। अभी देखो ये जो एड्रेस है इसमें से हमें पता है कि मेरा पहला वाला ऑक्टेट नेटवर्क पार्ट है, सेकेंड वाला नेटवर्क पार्ट, थर्ड वाला होस्ट पार्ट, फोर्थ वाला होस्ट पार्ट है, ठीक है। पहला वाला मतलब दिस इज द फर्स्ट ऑक्टेट, देन सेकेंड ऑक्टेट, देन थर्ड ऑक्टेट, देन फोर्थ ऑक्टेट, ये 4 ऑक्टेट है, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट एंड सेकेंड जो है ये दोनों क्या हो गया, नेटवर्क पार्ट है। दैट मीन्स ये दोनों पार्ट जो है फर्स्ट एंड सेकेंड ऑक्टेट, ये दोनों पार्ट में जो नंबर होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा पेरेंट राउट, क्योंकि यही पेरेंट राउट है ना, पीआर पेरेंट राउट यही है, ठीक है। तो पेरेंट राउट में तुम्हें 172.16 मिला तो ये फिक्स रहेगा, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ वाला जो ऑक्टेट है 4 नंबर वाला, इसमें तुमने सबनेटिंग किया है, सबनेटिंग कहा क्या, फोर्थ में। और फोर्थ में सबनेटिंग करने के बाद हमें जो सबनेट सबनेट आईडी क्या मिला, 2 सबनेट 0 एंड 128, मतलब ये 0 एंड 128 जो नंबर है ये कहाँ आएगा, ये फोर्थ पे आएगा। समझ में आया? आया समझ में? समझ में आया ना? ठीक है।
यस सर। लेकिन व्हाट अबाउट द थर्ड ऑक्टेट, ये थर्ड वाला ऑक्टेट में क्या होगा, देखो थर्ड, ये थर्ड वाला जो ऑक्टेट है, देखो ये थर्ड, थर्ड में क्या हो रहा है, देखो ये थर्ड वाला ऑक्टेट जो है ये क्या है, होस्ट पार्ट है, ये होस्ट पार्ट है। लेकिन फिलहाल इसमें क्या है बात, इसमें 8 बिट्स ऑफ है कि नहीं, इसमें 8 बिट्स ऑफ है। थर्ड वाला ऑक्टेट जो है मेरा होस्ट पार्ट है, लेकिन इसमें 8 बिट ऑफ है। अभी देखो 8 बिट ऑफ नॉर्मली किस में होता है, नेटवर्क पार्ट में होता है कि नहीं, नेटवर्क पार्ट में 8 बिट ऑफ होता है। लेकिन ये मेरा थर्ड वाला ऑक्टेट होस्ट पार्ट है, लेकिन उधर 8 बिट्स ऑफ है। दैट मीन्स दैट इज में क्या हो रहा है, अपियरिंग दिस पार्ट, ये जो थर्ड वाला ऑक्टेट जो है, दिस पार्ट इज अपियरिंग लाइक नेटवर्क पार्ट, मतलब ये देखने में क्या हो रहा है, अपियरिंग लाइक नेटवर्क, ये देखने में क्या हो गया, एक नेटवर्क पार्ट के जैसा हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें भी 8 बिट ऑफ है। आया समझ में, समझ में आया मुझे वैसे, यस सर। वैसे हाँ। और हमें क्या मालूम है, हमें मालूम ये है टू रिप्रेजेंट, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है एक नेटवर्क पार्ट को, टू रिप्रेजेंट ए नेटवर्क पार्ट, एन डब्ल्यू, हाँ शॉर्टकट लिख दिया, नेटवर्क पार्ट अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, देन वी मस्ट नीड, हमें क्या चाहिए, वी मस्ट नीड ए डेसिमल नंबर रेंज। तो तुम्हें पता है आईपी एड्रेसिंग में तुम्हें मिला था कि अगर मुझे नेटवर्क पार्ट मिला, कुछ कोई भी क्लास हो, सी हो, बी हो, ए हो, जो भी नेटवर्क पार्ट होगा उसके लिए क्या होता है, एक डेसिमल नंबर का रेंज फिक्स होता है कि नहीं, एक डेसिमल नंबर रेंज फिक्स होता है। तो यहाँ जो थर्ड वाला ऑक्टेट है वो भी होस्ट पार्ट है, लेकिन उसमें भी 8 बिट्स ऑफ है, बट इट इज अपियरिंग लाइक नेटवर्क पार्ट। अगर नेटवर्क पार्ट जैसा है, देखने में हो गया है ये वाला सेक्शन, दैट मीन्स इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी मुझे एक डेसिमल नंबर का रेंज चाहिए। सो व्हाट विल बी द रेंज, तो वो रेंज क्या होगा, ठीक है, व्हाट विल बी द रेंज, वो रेंज मतलब यहाँ मुझे किस नंबर का रेंज लेना होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और उसी में तुम्हें आंसर मिल जाएगा 512 सबनेट्स का, ठीक है। ये अब समझ में आया ना यहाँ तक, बोलो। थर्ड वाला ऑक्टेट जो है, दैट पार्ट इज लुकिंग लाइक ए नेटवर्क पार्ट, और अगर वो नेटवर्क पार्ट जैसा दिख रहा है, दैट मीन्स अगर नेटवर्क पार्ट जैसा दिख रहा है, दैट मीन्स उसके लिए मुझे एक डेसिमल नंबर का रेंज चाहिए, ठीक है। तो मुझे कौन सा रेंज लेना होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो तो नेटवर्क पार्ट है, उसके लिए हमें पता है क्या नेटवर्क पार्ट का नंबर होगा। सेकेंड वाला नेटवर्क पार्ट है, उसके लिए भी हमें मालूम है कि क्या रेंज होगा, जैसा कि इसमें देखो मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ, सिंस तो ये पता है इन क्लास बी, अगर तुमने क्लास बी का एड्रेसिंग किया तो इसमें क्या होता है, दो नेटवर्क पार्ट होता है, हमें पता है शुरू से, है कि नहीं, और दो होता है होस्ट पार्ट। तो तुम्हें मिला था कि आईपी एड्रेसिंग में मिला था जो पहला वाला ऑक्टेट है फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों नेटवर्क पार्ट है। तो नेटवर्क पार्ट का मतलब क्या होगा इसमें, देखो ये दोनों नेटवर्क पार्ट है, दैट मीन्स पहला वाला जो नेटवर्क पार्ट है हमें मिला था पहले कि इसके लिए मैं नंबर ले सकता हूँ क्लास बी में 128 से लेके 191, है कि नहीं, ये फिक्स था। और सेकेंड वाला जो नेटवर्क पार्ट है इसमें मैं ले सकता हूँ 0 से लेके 255, कोई भी नंबर, एनी नंबर जो तुम्हारा मर्जी वही ले सकते हो, और वही इसमें हुआ भी है। देखो पहला वाला ऑक्टेट में 172 लिया है, जो कि 128 से 191 के अंदर आता है, और सेकेंड वाला ऑक्टेट में जो 16 है वो क्या हो रहा है, 0 से लेके 255 वाला नंबर में से हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इसमें से कोई भी एक नंबर तुमने ले लिया, फर्स्ट में अगर 128 से 191 के अंदर कोई भी एक नंबर ले लिया, दैट मीन्स वो क्या समझाएगा कि 8 बिट ऑफ है। सेकेंड वाला ऑक्टेट में 0 से लेके 255, इसमें भी कोई भी एक नंबर अगर तुमने ले लिया, दैट मीन्स वो यही समझेगा कि उसमें भी 8 बिट ऑफ है कि नहीं, ठीक है ना, यस सर। ठीक है। अभी देखो मेरा जो ये थर्ड वाला ऑक्टेट है ये भी क्या है, होस्ट पार्ट है, लेकिन ये भी क्या हो गया, नेटवर्क पार्ट जैसा हो गया, 8 बिट अप वाला पार्ट हो गया, मतलब नेटवर्क पार्ट जैसा हो गया। तो इसमें भी मुझे एक नंबर चाहिए जो कि बोलेगा 8 बिट अप है। तो मुझे कौन सा नंबर रेंज लेना होगा, तो तुम हमेशा याद रखना ये थर्ड वाला जो ऑक्टेट है उसमें मुझे नंबर रेंज लेना होगा, ये वाला सेकेंड वाला 0 से लेके 255, मतलब ये वाला रेंज जो है। तो इसमें जो मैंने लिखा व्हाट विल बी द रेंज, ठीक है, इसमें रेंज का जो आंसर होगा वो तुम्हें लेना है 0 से लेके 255 नंबर, ये वाला नंबर तुम्हें थर्ड पे लेना है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एनी नंबर अगर था, एनी नंबर एट थर्ड तुमने थर्ड पे ले लिया, दैट मीन्स वो 8 बिट आप समझाएगा। समझ में आया, समझ में, अमन, मिथिलेश बोलो, राजकुमार, सानू और कामेखा,
अब्दुल, यस सर। मुझे वैसा वही वाला चीज़ अगर सेकेंड वाला एग्जाम्पल है इसमें अगर मैं जाता हूँ तो इसमें भी वही कहानी होगा। इसमें मैंने पेरेंट राउट क्या लिया था देखो, 172.100, दैट मीन्स इसमें पेरेंट राउट पी आर जो है ये है 172.1.0.0, सी आई डी 26 है। तो, तो पहला ये जो दो ऑक्टेट होगा ये क्या होगा, क्लास बी का एड्रेस है, दैट मीन्स ये दोनों एड्रेस फिक्स होगा। ठीक है, इसमें थर्ड वाला जो ऑक्टेट है इसमें 8 बिट ऑफ हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला ऑक्टेट इसमें तुमने सबनेटिंग किया है, सबनेटिंग इसमें किया गया है सबनेटिंग, और यहाँ सबनेटिंग करने के बाद ये सबनेट मिला, मतलब ये वाला नंबर जो होगा फोर्थ पे आएगा, 0, 64, 128 एंड 192। दिस आर कहाँ होगा, फोर्थ ऑक्टेट का नंबर होगा। लेकिन यहाँ जो थर्ड ऑक्टेट है 8 बिट ऑफ है, वो होस्ट पार्ट है या फिर, ठीक है होस्ट पार्ट है लेकिन 8 बिट ऑफ है, दैट मीन्स यहाँ भी मुझे एक क्या चाहिए, नंबर का रेंज चाहिए, डेसिमल नंबर एक रेंज मुझे चाहिए यहाँ भी। और वो वाला नंबर क्या लेना होगा, वही नंबर 0 से लेके 255 तुम्हें यूज़ करना है। आया समझ में, बुझी क्वेश्चन है? ठीक है, तो अभी मैं पहला वाला में जाता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है देखो, नेक्स्ट काम 512 सबनेट्स आर, अभी मुझे सबनेट्स निकालना है, 512 सबनेट्स आर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो देखो अभी। ठीक है, तो देखो पहला वाला ऑक्टेट क्या था मेरा 172, हमें पता है कि इसमें पहला वाला ऑक्टेट क्या था 172, सेकेंड वाला ऑक्टेट क्या था 16। तो ये दोनों नंबर जो है वो दोनों तो फिक्स है, वो तो हमें पता है कि ये फिक्स ही रहेगा क्योंकि ये नंबर मैंने लेके ही एड्रेसिंग किया था, पेरेंट राउट है। ठीक है, लेकिन थर्ड वाला ऑक्टेट में क्या रेंज आएगा, 0 से लेके 255, और फोर्थ वाला ऑक्टेट में क्या होगा, ये दो नंबर 0 एंड 128। तो मुझे अभी क्या करना है, 512 सबनेट चाहिए, तो मुझे ऐसे लिखना है कि तुम पहले लिखो जो मेन सबनेट है तुम्हारा, मेन सबनेट क्या क्या है, दो सबनेट है। मेन सबनेट हो गया तुम्हारा, एक हो गया 0 और एक हो गया 128। ठीक है, और लास्ट में क्या था 256, जो कि तुम यूज़ नहीं कर सकते, नो। ठीक है, ये नो, ये यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे अभी क्या लिखना है देखो, फर्स्ट और सेकंड मुझे पता है, तो मैं पहले सबनेट निकालूंगा उसके बाद एड्रेसिंग करूंगा। तो मुझे पहले ऐसे लिखना है कि थर्ड ऑक्टेट डॉट फोर्थ ऑक्टेट, मतलब थर्ड और फोर्थ मिला के मैं पहले सबनेट 512 जो है वो निकाल लूंगा। ठीक है, 128 जो है इसमें भी मैं लिखूंगा कि थर्ड ऑक्टेट डॉट फोर्थ ऑक्टेट, ऐसे लिखूंगा। अभी मैंने क्या बोला, ये थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला में तुम क्या नंबर यूज़ कर सकते हो, 0 से लेके 255, तो तुम इसमें डाल दो कि ये थर्ड वाला जो ऑक्टेट होगा इसमें मैं 0 से लेके 255 ले सकता हूँ। 128 जो होगा इसमें भी जो थर्ड वाला ऑक्टेट होगा इसमें मैं 0 से लेके 255 नंबर ले सकता हूँ। और 0 एंड 128 किसका है, ये तो फोर्थ का नंबर है, क्योंकि फोर्थ में सबनेटिंग हुआ था, वही ये नंबर बैठेगा, है कि नहीं? समझ में आया? अभी तुम्हें सिंपली लिखना कैसे है देखो, थर्ड वाला ऑक्टेट 0 से लेके 250 है, दैट मीन्स तुम यहाँ 0 से स्टार्ट करो, 0.0, मतलब थर्ड वाला क्या हो गया 0। फोर्थ वाला कौन सा है, यही वाला फोर्थ वाला 0 है। ठीक है, अभी थर्ड में क्या होगा, 0 से लेके 255, मतलब नेक्स्ट क्या आएगा 1.0। ठीक है, 2.0, इस तरह से जाएगा वो, 3.0। समझ में आया? ऐसा जाके वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 255 तक जाएगा, 255.0 तक जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 128 में भी वही कहानी होगा, 0.128। ठीक है, 1.128, 2.128। ठीक है, 3.128, ऐसे वो कहाँ तक जाएगा, सेम प्रोसेस 255.128 तक जाएगा। ठीक है, अभी तुम हिसाब करो इसमें, ये देखो जीरो वाला जो था इसमें क्या, कहाँ से शुरू हुआ, 0 से स्टार्ट होकर अप टू 255 तक गया। 128 जो है इसमें भी क्या हुआ, 0 से लेके 255 तक गया। डेट मीन 0 से लेके 255 का मतलब इसमें टोटल कितना हुआ, टोटल नंबर 56। 256 होगा, 256 नंबर आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 0 से लेके 255, दैट मीन्स इसमें भी टोटल नंबर कितना होगा 256 होगा। ठीक है, और ये 256 नंबर एंड ये 256 नंबर दोनों को तुम प्लस करो, क्या होगा 512। 512 सबनेट, ये हो गया सबनेट्स। ठीक है, डेट मीन्स क्या हो गया इसमें देखो, जीरो जो सबनेट था, मान लो ये तुम्हारा पेरेंट सबनेट था, इस जीरो में से ही मैंने कितना कर दिया 256 सबनेट क्रिएट कर दिया, 256 सबनेट क्रिएट। ठीक है, 128 जो है इसमें से भी क्या हो गया,
128 जो था वो पेरेंट था, लेकिन इसमें से भी मैंने क्या कर दिया, 256 सबनेट क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से क्रिएट किया जाता है सबनेट। समझ में आया? आया समझ में? सो सेकेंड वाला ये एग्जाम्पल है, देखो उसमें क्या होगा अभी सेकेंड वाला। तो इसमें देखो, इसमें मुझे कितना चाहिए, इसमें था तुम्हारा 2 टू दी पावर x जो था वो 1024 था, है कि नहीं? और मेरा मेन सबनेट कितना है, 4 सबनेट है। तो अभी मुझे कैसे लिखना होगा, सेम कहानी, 0 डालो, 64 लिखो, 128 लिखो, उसके बाद लिखो 192 एंड लास्ट में क्या था, 256। इसको तो तुम नहीं ले पाओगे, ठीक है? अभी देखो ये 064 ये सब नंबर किसका है, फोर्थ ऑक्टेट का नंबर। ये भी फोर्थ पे आएगा, ये भी फोर्थ पे आएगा, फोर्थ पे आएगा एंड फोर्थ पे आएगा, ठीक है? तो मुझे क्या क्या चाहिए, पहला और सेकंड जो है ये तो यही होगा, 172 एंड 1, ये तो फिक्स रहेगा। तो मुझे थर्ड वाला निकालना है, तो तुम इसमें भी लिखो कि थर्ड ऑक्टेट डॉट फोर्थ ऑक्टेट, ठीक है? इसमें भी लिखो थर्ड डॉट फोर्थ, अगेन थर्ड डॉट फोर्थ, ठीक है? अगेन लिखो थर्ड डॉट फोर्थ, ऐसा लिखो। तो थर्ड वाला ऑक्टेट क्या होगा इसमें, तुम्हें पता है, सेम कहानी, 0 से लेके 255 आएगा। इसमें भी थर्ड में क्या होगा, 0 से लेके 255, थर्ड में आएगा 0 से लेके 255, थर्ड में आएगा 0 से लेके 255, ठीक है? अभी लिखो पहले जैसा। तो क्या होगा इसमें, देखो ये 4 बॉक्स में बना देता हूँ, ऐसा होगा ना, ठीक है? तो अभी क्या करना है, देखो जीरो वाला जो सबनेट होगा उसमें क्या होगा, 0 से शुरू होगा, 0.0, 1.0, 2.0, यहाँ से कहाँ तक जाएगा, 255.0। 64 जो है उसमें क्या होगा, 0.64, 1.64, ठीक है, 2.64, ऐसा करके कहाँ तक जाएगा, 255.64 तक जाएगा, ठीक है? 128 में 0 से लेके 128, 1.128, 2.128, ऐसा करके कहाँ तक जाएगा, 255.128 तक जाएगा। 92 में क्या होगा, 192, 0.192, 1.192, 2.192, ऐसा करके कहाँ तक जाएगा, 255.192, सॉरी 192, ठीक है? यहाँ तक हो गया। अभी देखो इसमें क्या होगा, 0 से लेके 255, इसमें 0 से लेके 255 है, इसमें भी 0 से लेके 255 है, 0 से लेके 255 सबनेट मिला है, और इसमें भी 0 से लेके 255 मिला है। तो हर किसी में तुम टोटल कितना आ रहा है, यहाँ 256 सबनेट, यहाँ भी 256 सबनेट, यहाँ भी 256, और यहाँ भी 256। अभी 256 जितना भी है, ठीक है, ये जितना भी 256 है, सबको अगर तुमने प्लस कर दिया तो कितना आएगा, 1024 सबनेट्स। समझ में आया? आया समझ में? अमन, मिथिलेश, राजकुमार बोलो, राजीव, कामेख्या, जानवर, अब्दुल, आया समझ में? तो याद रखना, क्लास बी का अगर 4 ऑक्टेट हुआ, मतलब CIDR अगर 25 से शुरू होकर 30 तक गया, तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा क्लास बी में। तब तुम्हें क्या करना है, 2 टू दी पावर x जो है वो एक ह्यूज नंबर मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ सबनेट जो रियल में होगा वो तुम्हें बहुत कम मिलेगा, 4-5 से ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है? तो तुम्हें पहले क्या करना होगा, जो तुम्हें रियल नंबर में सबनेट्स मिला है वही से तुम्हें क्रिएट करना होगा, जो कि नंबर 2 टू दी पावर x में मिलेगा तुम्हें, ठीक है? तो पहले तुम्हें सबनेट क्रिएट करना होगा एंड उसके बाद जाके तुम्हें एड्रेसिंग करना है, ठीक है? अभी मैं पहला वाला में फिर से जाता हूँ। अभी यहाँ मुझे क्या करना है, अभी एड्रेसिंग करना है किसी भी एक सबनेट का। पहले एड्रेस, सपोज मैं करता हूँ इसका, सपोज मैं पहले तुम्हें 0.0 और 1.0 ये दोनों सबनेट का एड्रेसिंग दिया। देखो देखो इसमें टोटल कितना है, 256 सबनेट है। तो मैं तुम्हें 0.0 और 1.0 का एड्रेसिंग दिखाता हूँ। तो मैं इसमें लिखता हूँ कि मुझे 0.0 का एड्रेसिंग करना है और 1.0 का एड्रेसिंग करना है। तो याद रखना, पेरेंट राउट जो तुम्हारा था इसमें, पेरेंट राउट में नेटवर्क पर में क्या नंबर था, फर्स्ट में 172, सेकेंड में 16, मतलब ये था फर्स्ट ऑक्टेट वाला नंबर, सेकेंड वाला 16, ये नंबर था। अभी कैसे लिखूंगा देखो अभी, ठीक है? 0.0 ये पहला वाला 0 किस में था, थर्ड ऑक्टेट में था। सेकेंड वाला 0 फोर्थ ऑक्टेट पे था, है कि नहीं? 1.0 1 किस में था, थर्ड ऑक्टेट में है। 0 किस में है, फोर्थ ऑक्टेट में है, ठीक है ना? अभी मुझे एड्रेसिंग के लिए क्या क्या चाहिए, फर्स्ट भी चाहिए, सेकेंड भी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा अभी, फर्स्ट ऑक्टेट डॉट सेकेंड ऑक्टेट डॉट थर्ड ऑक्टेट डॉट फोर्थ ऑक्टेट। सेम थिंग इधर भी होगा, फर्स्ट डॉट सेकेंड डॉट थर्ड डॉट फोर्थ, ऐसे लिखो तुम, ठीक है? अभी देखो फर्स्ट ऑक्टेट क्या है, पेरेंट राउट 172, सेकेंड में क्या है 16, तो तुम फर्स्ट में लिखो 172, सेकेंड में क्या होगा 16। अभी थर्ड में क्या है, थर्ड में तो वही होगा 0.0, 0 होगा थर्ड में, फोर्थ में आएगा 0,
CIDR कितना था 25, तो इसमें तुम 25 डाल दो 25, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा NA नेटवर्क एड्रेस। ठीक है। सेम थिंग अगर सेकेंड वाला में मैं करता हूँ 1.0 में, तो पहले आएगा 172.16 डॉट, अभी थर्ड में क्या होगा 1, फोर्थ में आएगा 0। कहाँ से मिला था, 25 से मिला था, डेट मीन्स दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। समझ में आया, आया समझ में? जी सर। अभी जी देखो, सर। अभी 0.0 पे आ जाओ। इसमें देखो पहला वाला नेटवर्क पार्ट, सेकेंड वाला नेटवर्क पार्ट, थर्ड वाला होस्ट पार्ट, फोर्थ वाला भी होस्ट पार्ट है। लेकिन नेटवर्क पार्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑक्टेट जो है इसमें 8 बिट तुम्हारा ऑफ है, सेकेंड वाला जो है इसमें भी 8 बिट ऑफ है, थर्ड वाला होस्ट पार्ट है लेकिन इसमें भी 8 बिट ऑफ है, और बाकी फोर्थ पे तुम्हारा सबनेटिंग हुआ था। अभी देखो 3 ऑक्टेट इसमें ऑफ है, और हमें पता है कि जहाँ भी 8 बिट ऑफ होता है, जहाँ भी 8 बिट ऑफ होगा, वहाँ जो नंबर तुमने यूज़ किया वही नंबर तुम्हें फिक्स रखना है, उसमें तुम नंबर चेंज नहीं कर पाओगे। समझ में आया? ठीक है। तो ये 172, 16 एंड 0 ये नंबर अभी फिक्स हो गया, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इन तीनों ऑक्टेट में 8 बिट ऑफ है। तो अगर ऐसा हो गया, 3 ऑक्टेट अगर मुझे फिक्स रखना है, और ये फोर्थ वाला ऑक्टेट जो है यहाँ अगर मेरा सबनेटिंग हो रहा है, तो ये वो कौन सा क्लास है जिसके तरह ये दिख रहा है, किस क्लास की तरह दिख रहा है, ये कौन सा क्लास है? क्लास सी। क्लास सी। क्योंकि क्लास सी में भी क्या होता है, 3 ऑक्टेट रिजर्व होता है, 3 ऑक्टेट फिक्स रहता है, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट। तीनों ऑक्टेट क्लास सी में क्या होता है, नेटवर्क पार्ट होता है। तीनों में क्या होता है, 8888 बिट ऑफ होता है। दैट मीन्स क्लास सी में भी मुझे 3 ऑक्टेट फिक्स रखना है, चेंज नहीं कर पाऊंगा, और जाके 4 ऑक्टेट पे सबनेटिंग का। तो ये एग्जैक्टली देखने में कैसा हो रहा है, लाइक क्लास सी, मतलब क्लास सी जैसा हो रहा है। दैट मीन्स इसका एड्रेसिंग जो होगा तुम्हें क्लास सी जैसा करना है। समझ में आया? तो क्लास सी में हम लोग क्या करते थे, देखो 172 सेम रखो, 16 को सेम रखो, 0 को सेम रखो। अभी क्या है, लास्ट ऑक्टेट में 0 है, 0, तो क्लास सी में पहला आईपी होने से क्या होगा, 0 प्लस 1 1 होगा कि नहीं, ऐसा सबनेट यस। आईडी 0 प्लस 1, तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट आईपी। ठीक है। लास्ट आईपी क्या होगा, 172.16.0 को फिक्स रखो। अभी क्लास सी में क्या होता है, देखो ये हो गया तुम्हारा 0 वाला सबनेट, नेक्स्ट सबनेट क्या था, 128 था कि नहीं एक्चुअल में, 0 का नेक्स्ट यस। क्या था 128, तो 128 माइनस 2 जो क्लास सी वाला कॉन्सेप्ट है, माइनस 2 करने से 126 होगा। दैट मीन्स ये होगा लास्ट आईपी, तो तुम्हें इसमें 126 में लास्ट डालना है। ठीक है। और ब्रॉडकास्ट क्या होगा, 172.16.0, नेक्स्ट सबनेट 128 है, माइनस 1 मारो, दैट मीन्स 127, ये होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है। तो इसमें डाल दो 127। समझ में आया? तो वही देखो, यस सर। 1 से लेके 126, दैट मीन्स यही था तुम्हारा 2 टू द पावर y माइनस 2, 126 था ना, 126 आई भी मिल रहा है। सो वही केस इसमें भी होगा। देखो 1.0 के जो सबनेट है इसमें भी वही होगा, 1 डॉट नेटवर्क एड्रेस तो मुझे मिल गया है। ठीक है। अभी फर्स्ट आईपी क्या होगा, 172.16.1 तुम्हें फिक्स रखना है, क्योंकि तीनों में 8 बिट ऑफ है। सेम कहानी, 0 प्लस 1 1 होगा फर्स्ट आईपी। ठीक है। 172.16.1 फिक्स रहेगा। सेम 0 का नेक्स्ट सबनेट क्या था, 128 था, माइनस 2, दैट मीन्स 126 होगा लास्ट आईपी। ठीक है। एंड 172.16.1.128 माइनस 1 करने से 127 ही होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। समझ में आया, आया समझ में? अभी यस सर। देखो 0.0 सबनेट जो है और 1.0, इसमें जो भी दो सबनेट है, देखो दोनों में पहला वाला ऑक्टेट सेम है 172, इसमें भी 172, सेकेंड में 16 था, इसमें भी सेकेंड में 16 है। लास्ट में देखो 0 से शुरू होके 127 तक गया है, इसमें भी देखो 0 से लेके 127 तक गया है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है तुम्हारा थर्ड ऑक्टेट पे। ये थर्ड वाला जो ऑक्टेट है, देखो इसमें थर्ड में क्या है, इसमें है 0, इसमें थर्ड में क्या है, इसमें थर्ड में है 1। दैट मीन्स ये जो थर्ड वाला जो ऑक्टेट है, देखो इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 है थर्ड पे, और इसमें क्या है, थर्ड पे है 1। ये दोनों ऑक्टेट किस में है, थर्ड ऑक्टेट, थर्ड में है। ठीक है। मतलब ये थर्ड वाला जो नंबर है, इट विल डिस्टिंग्विश, मतलब थर्ड जो है यही डिस्टिंग्विश करवाएगा। क्या डिस्टिंग्विश कराएगा, डिस्टिंग्विशेस द 256 सबनेट, तुम्हें जो 256 सबनेट मिल रहा है फ्रॉम 0। ठीक है। 0 से जो तुम्हें 256 सबनेट मिला था, ठीक है, तो वो डिफरेंट सबनेट है, वो तुम कैसे बोल पाओगे, थर्ड ऑक्टेट से। क्योंकि मान लो ये 0 का क्या है, थर्ड वाला 0.0,
ये थर्ड जीरो का कौन सा है, 1.0 सबनेट है। अगर मान लो तुमने 2 का किया, सपोज 2.0, तो इसमें सपोज 2 आ गया 2.0, तो सारा सारा सेम रहेगा, सिर्फ थर्ड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इसमें 2 डाल दो। मान लो 3.0 का करना है, सपोज ये 3.0, तो सब कुछ सेम रहेगा, थर्ड में क्या होगा, 3 होगा, 3। तुम थर्ड में सिर्फ 3 डाल दो। आया ना समझ में, बाकी सारा सेम रहेगा। आया समझ में, अमन, राजकुमार, मिथिलेश, राजीव बोलो, सनवर, यस सर। अब्दुल, कामेका। तो यही होता है इसका कहानी। अभी मान लो एक दूसरा सबनेट कर लेता है, सपोज ये वाला, सपोज मैं इसका एड्रेसिंग करता हूँ 1.128, ठीक है। इसका अगर करता हूँ तो क्या होगा, देखो सपोज 1.128, तो क्या करना होगा, पहला वाला 172 है, सेकेंड वाला 16, थर्ड में अभी 1 आ गया, फोर्थ में होगा 128/25 का है, तो ये हो गया तुम्हारा नेथरोग एड्रेस, ठीक है। अभी तुम्हें पता है ये तीनों ऑक्टेट क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, क्योंकि तीनों में तुम्हारा 8 बिट ऑफ है, क्लास सी जैसा होगा। तो 172.16.1 डॉट, अभी 128 में क्या लिखना है, 129, क्यों 128+1, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट आईपी। लास्ट आईपी क्या होगा, 172.16.1 फिक्स रखो। अभी 128 का नेक्स्ट सबनेट क्या था, 256 है कि नहीं, तो तुम्हें 256 से -2 करना है, दैट मीन्स 254 होगा उसका नेक्स्ट, मतलब लास्ट आईपी, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट क्या होगा, 172.16.1 डॉट, इसमें डाल दो 255, दैट मीन्स 256 -1, दैट इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अभी देखो 128 का भी तुम किसी का भी एड्रेसिंग करो, सपोज 2.128 करोगे, तो 1 के प्लेस पे क्या होगा, 2, तो इसमें थर्ड में क्या होगा, सारा कुछ 2 बन जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, है कि नहीं। मान लो तुम्हें 102 का करना है, 102 का करना है, 102 मतलब 102.128, तब क्या होगा, इसमें 102 आ जाएगा, 102 102 102, समझ में आया। बाकी सारा सेम रहेगा, मतलब किसी का भी करो, सिर्फ थर्ड में ही चेंज होगा, थर्ड में जो नंबर है जिस सबनेट को होगा वो वाला नंबर होगा, बाकी फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट वाला ऑक्टेट सेम रहेगा। समझ में आया, आया समझ में, जी सर। ठीक है। तो वही चीज़ अगर मैं नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था इसमें अगर मैं करता हूँ, किसका करना है, मान लो इसका करूँगा 1.64 का, इसका एड्रेसिंग, तो तुम्हें हमेशा याद रखना है, देखो 1.64 मतलब मैं अल्टीमेटली 64 का कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास सी जैसा होगा, तो 64 सबनेट का नेक्स्ट सबनेट क्या है पहले याद रखो, 128 नेक्स्ट है, क्योंकि मुझे माइनस भी करना है, ठीक है। तो उसको तुम्हें याद रखना है। तो सपोज मैं 1.64 का एड्रेसिंग करता हूँ, तो इसमें पेरेंट राउट में मेरा नंबर क्या था, 172.1 था। अभी थर्ड में क्या आएगा, 1.64, ये 26 वाला एड्रेस है, तो ये होगा नेथरोग एड्रेस, ठीक है। अभी फर्स्ट आईपी क्या होगा, 172.1.1 फिक्स, 64+1 मतलब 65, तो ये हो गया फर्स्ट आईपी, ठीक है, फर्स्ट आईपी हो गया। लास्ट आईपी क्या होगा, 172.1.1 नेक्स्ट सबनेट -2, तो 64 का नेक्स्ट क्या था, 128 था, दैट मीन्स 128 -2 करने से कितना होगा, 126, ये हो गया लास्ट आईपी, 126 डाल दो, ठीक है। और 172.1.1.127 डाल दो, 128 नेक्स्ट -1 127, तो ये होगा तुम्हारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, ये हो गया तुम्हारा लास्ट आईपी, ठीक है। तो इसमें से भी तुम किसी का भी कर लो, मान लो तुमने 2.64 किया, तो सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ थर्ड में हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा। सपोज तुमने 3.64 का किया, तो सब कुछ सेम रहेगा, थर्ड में सिर्फ 3 डाल दो, बाकी सारा सेम रहेगा। समझ में आया कि नहीं, तो कुछ भी करो एड्रेसिंग यही होगा। तो यही होता है क्लास बी का 4 ऑक्टेट वाला सबनेटिंग, ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। बुझी क्वेश्चन है, आया समझ में, जी सर। ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो अभी तक देखो हम लोग का क्लास सी वाला सबनेटिंग हो गया, क्लास बी थर्ड ऑक्टेट हो गया, और आज हमने क्लास बी फोर्थ ऑक्टेट भी कर लिया है, ठीक है। अभी सी, क्लास बी थर्ड और क्लास बी फोर्थ अगर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, दैट मीन्स ए जो है ए तुम्हारे लिए इजी बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है ना, ठीक है, बुझी भैया, ऐसे। तो ये होता है तुम्हारा क्लास बी का फोर्थ ऑक्टेट सबनेटिंग।